मेरे क्रांतिकारी युवाओं, आपसे मैं कुछ बातें कहने आया हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम आप सभी को क्रिकेट के बारे में बताएंगे। अंग्रेज आया तब क्रिकेट आया। उससे पहले भारत में क्रिकेट नहीं होता था और क्रिकेट के बारे में कोई नहीं जानता था। जब से अंग्रेज आया तब से क्रिकेट मैच खेलना शुरू हुआ। अंग्रेज के द्वारा ही क्रिकेट मैच खेला जाता था और हमारे देश के जो राजा हुआ करता था उस राजा के साथ क्रिकेट मैच खेले जाते थे और हमारे राजा के साथ क्रिकेट मैच खेलकर उस राज्य को जीतते थे। अंग्रेज बोलते थे कि अगर हम क्रिकेट मैच जीत जाते हैं तो वो राज्य मेरा हो जाएगा, अगर मैं हार जाऊंगा तो इस राज्य से मैं चला जाऊंगा। तो इस तरीके से हमारे देश को बर्बाद किया गया क्रिकेट मैच के द्वारा। तो हम कैसे ये क्रिकेट को देखें और हम कैसे इस क्रिकेट को प्रमोट करें, हम इस क्रिकेट को कैसे कह दें कि ये हमारे देश के लिए सही है। तो ये है सच्चाई। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे राजा हुआ करते थे जो क्रिकेट मैच, अधिकांश राजा जितने भी हुआ करते थे, अधिकांश राजा क्रिकेट खेलते थे तो उस मैच में हार जाते थे क्योंकि नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था क्रिकेट के बारे में। और अंग्रेज तो एक्सपर्ट थे क्रिकेट के बारे में, जानते थे वो, इसीलिए वो क्रिकेट खेलते थे। अब हमारे देश में बड़े बड़े मंत्री का बेटा क्रिकेट में आ चुके हैं, देखा है, चेयरमैन बने हुए हैं बड़े बड़े मंत्री का बेटा। उन्हें ठीक से ना हिंदी आती है बोलने के लिए, ना ही अंग्रेजी। ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे देश में, हमारे ये क्रिकेट में चेयरमैन बन चुके हैं। और दूसरी बात, मैच फिक्सिंग कैसे होता है इसके बारे में भी आज बता देते हैं। देखिए, मैच फिक्सिंग, क्रिकेट मैच पैसों के लिए खेला जाता है, इसीलिए क्रिकेट मैच आप गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जीतने वाले से ज़्यादा हारने वालों को पैसा दिया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और ये बात राजीव दीक्षित जी ने बहुत ही पहले कह दिए चुके थे, बहुत ही पहले कह चुके थे हमारे राजीव दीक्षित जी ने। और अब तो ये बात आप खुद पता कर सकते हैं, मैच देखते हैं तो। और हमारे देश में अंग्रेज आया तो क्रिकेट आया, उसके बाद हमने देखा है बचपन में, अभी भी देखते हैं, टीवी लगा दिया जाता है और क्रिकेट मैच स्टार्ट कर दिया जाता है और सभी लोग देखते हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ लगते हैं। और पता है, जब मैच स्टार्ट होता है तो देखते हैं और लोग कहते हैं कि 0 बॉल पर आउट हो गए, ये नहीं मार पाए, छक्का नहीं मार पाए। और लोग कहते हैं अरे अबरी अबरी ले 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 छक्का, लो 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 छक्का लेगा, अबरी अबरी ले 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 छक्का। तो ऐसा हमारे जितने भी देखने वाले हैं लोग, वो बोलते हैं। अगर आउट हो जाते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं, पूरी दुखी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी का अपना इस दुनिया में नहीं रहा। इतने पागलपन हो जाते हैं क्रिकेट मैच में कि उन्हें कुछ न समझने का कुछ प्रयास करते हैं और ना ही उसे समझ आता है कुछ, इतने पागल हो जाते हैं।
5-5 घंटा 8-8 घंटा अपना समय बर्बाद करते हैं इस क्रिकेट मैच देखने में। इससे ना बेरोज़गारी ख़त्म होता है, ना ही महंगाई कम होती है और ना ही भ्रष्टाचार ख़त्म होता है। आखिर हम इस मैच को देखें क्यों? हमें इस बात को समझ नहीं आता है। जब हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है तो हम इस मैच को देखें क्यों, आप ही बताइए। अंग्रेज़ जिस जिस देश में गए उस देश में क्रिकेट मैच खेला जाता है। अंग्रेज़ जिस जिस देश में गए उस देश में क्रिकेट मैच खेला जाता है। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ नहीं गए वहाँ नहीं खेला जाता है। और जो देश समझदार हैं उस देश में क्रिकेट मैच नहीं खेला जाता है। जिस देश के लोग समझदार हैं उस देश में क्रिकेट मैच नहीं खेला जाता है। अंग्रेज़ तो भारत आए, भारत में देखिए इतने पागलपन है, लोग क्रिकेट के दीवाने क्या कहें, उसको तो पागलपन ही कह सकते हैं। इतने पागलपन है लोग कि अपने इम्पोर्टेंट काम को भी छोड़ देते हैं। कोई नौकरी करता है तो वो छोड़ देते हैं, अगर कोई काम है उसे भी छोड़ देते हैं। भूखे प्यासे क्रिकेट मैच देखते हैं। अगर गलती से कोई इमरजेंसी काम भी आ जाता है, जाते हैं तो फिर आते हैं तो बोलते हैं कितना रन मारा, क्या हुआ, आउट हो गया क्या। हद है यार, इतना पागलपन है, हमने देखा है। और पता है जब क्रिकेट खेला जाता है उसमें इंडिया जीत जाता है तो हम पटना गए थे तो इंडिया जीत गया था उस दिन, तो इतने पटाखे फोड़े। उसका वीडियो भी होगा तो अपलोड कर देंगे, उसका वीडियो भी था, देख लेंगे, होगा तो अपलोड कर देंगे। अब वहाँ पूरा पटाखा और थाली वगैरह बजाने लगा पटना में। हाँ, और डेट भी उसका हम लैपटॉप लिए थे तो उसका डेट भी वहीं उसमें लिखा हुआ है। अगर डेट भी पूछिएगा तो बता देंगे देखकर। तो ये बात, और पूरा थाली बजाने लगा। ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया हमारे देश, लगता है फिर से सोने की चिड़िया बन चुके। ऐसा लग रहा था कि फिर से हमारे देश सोने की चिड़िया बनने वाले हैं। इतनी खुशी, मतलब कुछ कहने का। और पटाखा खूब फोड़ा, बहुत फोड़े पटाखा। हमको ये समझ नहीं आता है क्या इससे हमारे देश का कुछ फ़ायदा हुआ। हमारे देश में इतने सालों से क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, हमारे देश को 1% भी फ़ायदा हुआ क्या। और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो रिश्वत लेते हैं। जी हाँ, सही सुने, रिश्वत लेते हैं और उस हिसाब से वो रन मारते हैं, खेलते हैं, आउट होते हैं। इसीलिए तो क्रिकेट मैच होने से पहले क्रिकेट खिलाड़ियों को चुना जाता है, इतने लाख में, इतने करोड़ में, वगैरह वगैरह। और ये बात राजीव दीक्षित जी ने बहुत ही पहले कह दिए चुके थे। अब तो हम उस बात को सुनकर आपको मैं बता रहा हूँ। मैं भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब गौर से ध्यान दिया, सुना, समझने का प्रयास किया, तब पता चला कि हमारे देश को इससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, बल्कि इससे और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से भटकाया जा रहा है। इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। असली मुद्दे को दबाया जा रहा है क्रिकेट मैच के द्वारा। तो ये है क्रिकेट की सच्चाई। और आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से हमारे देश को क्रिकेट मैच से
फ़ायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान ही नुकसान होता है। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग क्रिकेट मैच मत देखिए और ना ही इसे प्रमोट कीजिए। देखिए, क्रिकेट मैच आया तो बहुत सारे ऐप आए, आपको पता होगा। उस ऐप का नाम क्या ही बताएं, आप तो खुद जानते हैं, सट्टेबाजी का ऐप कि पैसे लगाओ। और इसमें कई वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं और अखबारों में भी है कि किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और ये तो ज़रूर सुने हैं कि लाखों करोड़ों रुपया हमारे देश के एक युवा का उस जाल में फंस के, सट्टेबाजी का जाल में फंसकर लगा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं और हार चुके हैं। तो कैसे कह दे कि क्रिकेट हमारे देश के लिए खेल रहे हैं या फिर क्रिकेट मैच से हमारे देश को फ़ायदा हो रहा है, बल्कि ये देखने को मिलता है कि क्रिकेट मैच से हमारे देश को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कोई भी घटना होता है तो क्रिकेट मैच नहीं रुकता है। आखिर क्यों? हम तो बड़े चाव से देखते हैं, फिर हमारे समस्याओं को वो क्यों नहीं देख पाते हैं? आखिर क्या कारण है? तो एक ही कारण है, पैसा। क्रिकेट मैच पैसों के लिए खेला जाता है, इसीलिए आप लोग क्रिकेट मैच मत देखिए। और भी कई बातें हैं, मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा और उम्मीद है मेरे बातों को गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा इस बात को। और एक बात और कह देना चाहते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के माध्यम से ही विदेशी कंपनी गांव-गांव तक आ रहे हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि क्रिकेट मैच को देखना बंद करें, इसे प्रमोट करना छोड़ दें। किसी भी खिलाड़ी पर विश्वास करना छोड़ दें। विदेशी कंपनी का जो प्रमोट करेगा, जो विज्ञापन करेगा, वो कैसे देशभक्त हो जाएगा मेरे क्रांतिकारी युवाओं, आप ही बताइए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आने से हमारे देश 200 सालों तक गुलाम रहे, तो कैसे कह दें कि हमारे देश के खिलाड़ी देशभक्त है? आप ही बताइए। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं, आप लोग क्रिकेट मैच मत देखिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। धन्यवाद।